शिराज भाई क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं भाई? कल आपको लाइट ले गया मैं थोड़ा सा। यार 1 साल हो गया बात करते हुए, तुम अभी तक हमें लाइट ही ले रहे हो। सर मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं यही सोचता था मैं इस पॉडकास्ट को शुरू कहाँ से करूँगा मैं। तुम्हें चलना चाहिए। कल आखिरी कमेंट जो की थी कि अगर पहले सेशन में 2-3 निकल गए, हाँ, तो मेरा जुमला ये था कि लक पता जाएगा। लग पता जाएगा, और लग पता गया सर। मतलब क्या लग पता गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उनके स्पिनर हमारे आउट कर रहे हैं। हमने सोचा स्पिन है ही नहीं, हमने तो खिलाया ही नहीं स्पिन। उनके फास्ट बॉलर हमारे फास्ट बॉलर से अच्छे बने हुए। फिर जब मैच शुरू होता है आपके बाबर भाई फिर 0 पे बच गए पहली बॉल पे। उसके बावजूद कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसे ही भाई, आपने जो हम बातें सारी करते आ रहे हैं कब से, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सर्जरी, आपको पता है सर्जरी होनी भी नहीं है। वो एक साहब ने कहा था ना, सर्जरी की कोई बीमार है? उनको पता बीमार नहीं है, कमज़ोर है। नहीं, मरे हुए की क्या सर्जरी होगी? सर आप ये देखें कि 0 पे आउट होने के बाद, 0 आउट हुए पहली इनिंग में, अगले मैच में कैच छूट गया। लोग वो कह रहे कमेंटेटर दैट वाज अ बिग ड्रॉप। मैंने कहा भाई आप परेशान ना हो, अभी 2 बॉल के बाद फिर देंगे। ये ऐसे ही है, खामखा के इनको बनाया हुआ है। कल भाई यही खदशा था ना कि जो हालात चल रहे हैं, प्रेशर कैसे खेलेंगे जी। और होम ग्राउंड अपने होम ग्राउंड पे कभी हारे नहीं है टेस्ट उनसे। भाई उन्होंने तो हिस्ट्री बना दी, 10 विकेटों से जीते हैं, समझ ले अपने इनिंग से जीत गए वो लोग। एग्जैक्टली, इनिंग से जीते ना उन्होंने। 8वें पे आ गए। अब 8वें नंबर की टीम से खेल के क्या हो गया? 6-8वां खेल रहा था, क्या मसला हो गया? इतना मीडिया इतना भाई जो परेशान क्यों? 6-8वां खेल रहा था, तो जो 6था था वो 8वां हो गया, जो 8वां था वो 6था हो गया। ऐसे ही है भाई, क्या हो गया बस? अभी तुम एक आध 2 से ऊपर हो गए। वेस्ट इंडीज से ऊपर है बस, डबल डिजिट में नहीं गए अभी हम। वेस्ट इंडीज से ऊपर है बस। भाईजान बहुत ही एब्सोल्युटली हॉरिबल शो। और क्या कहते हैं, बैटिंग का कोई एक्सक्यूज नहीं है। द बॉल वाज डूइंग नथिंग। उन्होंने आपके सारे आउट कर दिए। अच्छा, उसके बाद जब 25-30 रन पता तो मैच हार गए, आगा सलमान को लगाया हुआ है, जल्दी से मारो, ख़त्म करो, घर जाना है। हमने तो ट्राई भी नहीं करना कुछ। 9 में से 7 मैच होम में होंगे टेस्ट। फाइनल खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इंडिया से खेलेंगे। बातें क्या क्या हो रही थी। बातें सुनो, और कंपैरिजन किस किस से हो रहा है, और क्या मतलब वही लोग शाहीन की सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। पहले से सोच के आए मैं कि मैं अगर आउट करूंगा मैं ये करूंगा। सही है भाई, करो। मतलब फिर 5 फाइफर लो ना, फिर अपना शुरू के सारे जब टॉप विकेटें उड़ाओ ना, फिर सही बात है। फिर आप करो सेलिब्रेट भाई। हमने कहा मना किया? आप जितना सेलिब्रेट करें, आप पूरे ग्राउंड में भागें, आप धानी बन जाए आप। कुछ भी करें, आप सब कुछ करें। बेचारा धानी को क्या याद दिला दिया? वो होता तो शायद वो कुछ आउट कर देता वो। हाँ, लेकिन क्या मतलब, आप मतलब क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या बॉल कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। साउथ शकील क्या आउट हुए, देखा आपने? वो ओवर कॉन्फिडेंट बस हो गया था ना, स्कोर बस कर ली, सेंचुरी कर ली थी, क्या करना। वाइस कैप्टन बने हुए हैं, अपना को पता नहीं क्या समझा हुआ है, यूं थक करके बाहर आ गए सीधा। यार शकीबुल हसन जो है वो शेनवान बने हुए थे। अब्दुल्ला शफीक को देख लो, हाँ बताइए, छक्का मारने गए थे वो। बताइए ज़रूरत क्या है? तुम देख रहे हो हालत ख़राब हो रही है तुम्हें। पीछे कौन इंजी सईद में बैठे थे पीछे, क्या आगे बढ़ के मार रहे हैं, और वही। और फिर शान मसूद को आगे कर दिया उसमें पोस्ट सेरेमनी में। तो वही आएंगे, कौन आएगा? शान मसूद जो है वो जिल्लत सामने लेके बैठेंगे, और वही कह रहे हैं कि बस हमारे बॉलर्स, और ये भाई आप लिटरली टीम कॉम्बिनेशन वाज रॉन्ग। आधे से ज़्यादा लड़के आपकी टेल जो है वो फिर वही पूरी, कोई किस पे भरोसा है टीम में? मुझे तो एक बंदे को पिच की बात ही नहीं हो रही ना, करो ना। ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि हम 20 विकेट्स लेंगे। हाँ, वो जो डिक्लेयर की थी इनिंग्स, वो क्यों की थी? इतनी शान से की थी डिक्लेयर कि भाई अब इनको तो हम अब कर देंगे, फारिग कर देंगे, 1 दिन में 1.5 दिन में फारिग कर देंगे इनको, और 2 बार बल्कि आउट करेंगे, और थोड़े से 50-60 रन हमें बनाने होंगे, हम बना के जीत जाएंगे। हाँ, तो प्लान तो ये था ना भाई, लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि आपके बॉलर 4 ओवर मुश्किल से करते हैं। आपके बॉलरों में गैस ही नहीं है। गैस क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब 120-125 की बॉलें कर रहे थे, जबकि थके हुए वो हैं बेचारे। पहले उन्होंने आपको 450 रन कराए, फिर उन्होंने बैटिंग करी, फिर वापस से आपको सबको आउट किया। मेहनत तो उन्होंने करी है भाई, ज़्यादा आपने किया आप तो। और शोबाजी
ट्विटर, PR, ऑनलाइन, टिकटॉकर, ये करा लो बस। अब गेम नहीं है। अब दिस एक्चुअली हम तो यही सोचे थे कि यार दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट भाई, अभी तो और ज़िल्लतें बाकी हैं। आप USA से हारे, आप अफगानिस्तान से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, अब आप बांग्लादेश से हार गए। इन्हीं लोगों में मतलब बाबर भाई, रिजवान भाई, कोई यूएसए बोलूँगा भूल गए तुम। USA ही बोल रहा हूँ ना, पहले USA बोल दिया मैंने। मैं कहा यही लोग हैं, इन्हीं की टेन्योर में आप हारे चले जा रहे हैं। ये सारे जो हमारे रैकेट्स और एक पाकिस्तान का जो एक नाम है, वो सब डुबो के ज़ीरो करके बैठे हैं सारे। अभी भी किसी के चेहरे पे कुछ नहीं है, हंसी मजाक चल रहा था, ऐसे पता नहीं कोई बात ही नहीं है भाई। ये मतलब लोएस्ट पॉइंट कौन सा था इनमें से? कब अभी से नहीं, अभी और आएगा, मुसलसल हार ही रहे हैं। अभी और लोवेस्ट पॉइंट आएगा। वो बताइए शकीब ने क्या किया वो रिजवान भाई को? गुस्सा आ गया उसे? क्या ड्रामे चल रहे थे? कह रहा जब से भाई नॉर्मली तो मुझे भी गुस्सा आया अगर कोई ऐसी हरकत करे कि भाई तू कैसे बॉल फेंक रहा है इस तरह। हाँ। वो आपकी गलत है, आपका वो जो है मतलब स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है ये। शकीब और शकीब साहब हमेशा हरकतें करते हैं इस तरह की कि, लेकिन हमारे भी जो हमारे वो अदाकार जो हैं हमारे, अब उनके बारे में क्या बोलूँ मैं। तो वो कर रहे थे अपनी वही हरकतें, अब के उसने बॉल फेंक दी, उसके बाद सीधे हो गए थे वो। उसके बाद सीधे हो गए थे, उसके बाद नहीं किया उन्होंने कुछ। वो टाइम ज़ाया करना चाह रहे थे, किस तरीके से टाइम ज़ाया करता रहा। टाइम ज़ाया क्या होता, बहुत टाइम 60 ओवर बाकी थे, बहुत टाइम बचा था। मैं तो यही देख रहा था, मैंने कहा यार कितने ओवर बाकी हैं भाई। और हर बॉल को ऑफ पे लेग पे खेले जा रहे हैं भाई, आइज़ के बोल्ड। तो गेम ही वही है, क्या करें। आपको समझ में आ गया। 170 रन भाईजान ने। वो तो भाई ये बॉलर्स कोई इतने खास नहीं थे, मतलब कोई अच्छे बॉलर होते तो इन्होंने जो किया है कुछ भी करने नहीं देते। कोई बॉल बाहर ऑफ पे निकाल ही नहीं रहा था, बॉल उनको खेल ही नहीं रहे थे, वो सब लेग पे और सीधा खेल। यार और आप जानते कौन बॉलर में से शकीब अगर मुशर्रफिल के अलावा तो मैं किसी नाम भी नहीं सुना, सब नए बंदे आए हुए थे उनके सारे ज़्यादातर। तो देख लो उनका जो ओपनर्स खेल रहे हैं, किसी को जानते हो, सब वही आउट नहीं हुए, कोई और नहीं। दूसरी इनिंग में तो वही बना गए, हिस्ट्री बना गए भाई। अब रन क्या बना गए, हिस्ट्री बना गए वो। 4 दिन में ख़त्म हो गया। पहला तो आधा दिन बारिश हो गई थी। वसीम भाई ने कहा था ना वी लॉस्ट योर ब्रदर्स, अब ये भी यही फरमा रहे हैं। अरे भाई वो भाई नहीं मानते आपको, वो शुक्र करो नागिन डांस नहीं किया उन्होंने तुम पे। वरना पिंडी स्टेडियम में नागिन डांस शुरू हुआ था अभी यार जबरदस्त सीन होता है। शाहीन के पीछे नागिन डांस हो रहा है। बहुत बुरा हाल। क्या उनको भी समझ आ गया था मैच के अंदर कि हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। जो हालात देखी होंगे उन्होंने इनके। सही कहा था कल के, वो तो रात को उनको कल ही खुश हो गए थे कि भाई ये मैच हमारे हाथ में। मतलब हमारी टीम इतनी लोवेस्ट पॉइंट पर है कि सर एक सेशन एक दिन पूरी टीम नहीं खड़ी रह सकती। नाम क्या है उसमें, टॉप ICC के प्लेयर्स उसमें हैं, ICC के बॉलर उसमें हैं, ये सब अपने रैंकिंग के लिए खेल रहे हैं। अब ये टीम कहाँ पहुँची हुई है यार। आप पिछले 4-5 सालों में जो मैचेस आप हारते हुए आ रहे हो, इसमें ये नंबर 1 है, टीम 0 लगी हुई है भाई। बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा आजकल पॉलिटिकली अभी उनके ज़लज़ला भी आया हुआ है, पता नहीं क्या फ्लडिंग हो रही है उनके यहाँ जो है उनके वो हटा लिया, वर्ल्ड कप जो होने वाला था। हाँ वो अभी वुमेन का वो हटा दिया। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पहले आ गए, कुछ अर्सा पहले आ गए जिनको आना था। मतलब लाइक दे हैव बीन सो मच थ्रू सो मच स्टफ। घर में थे, फंसे हुए बैठे हुए थे, सब ये कह रहे हैं कि वो कहीं निकले थोड़ी थे, आए और हमको हरा के चले गए। नहीं भाई, बहुत ही शर्म की बात है। और जिस तरीके से, जितने बुरी तरीके से वो हरा के गए ना, मुझे तो हैरत इस बात पे है कि अभी भी वहाँ पे शकीब ने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई। ये तो हंसी मजाक करते हैं कि तोहफे तहफ़ दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, यूँ मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। रिजवान भाई कह रहे हैं मैं तेरा भाई बस कर दो, क्या हो गया यार, मैच खेलने आए हो, क्या करने आए हो? शॉक में लग रहे हो तुम तो। शॉक में नहीं लग रहे यार, कि मतलब बेसिकली अफसोस का भी बियॉन्ड। कल जब मैं कहा था तुम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कल तुम। सब्जेक्ट ने बस एक टीम ऑक्यूपाई करी हुई सर। 11 सब्जेक्ट्स ने टीम ऑक्यूपाई की, 2-4 बच्चे की गलती नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा था कि यार ये जो नए लड़के आए, शहजाद, ये इनका क्या क्राइटेरिया है भाई, किस बेस पर आए टीम में? कहीं तो लगता है यार, मुझे याद है एक डेब्यू होते थे, आप देखते थे यार बंदे क्या बॉल कर रहा है, क्या पेस निकल रही है, क्या इनका क्या क्राइटेरिया है भाई? जरूरत क्या है भाई, तुम्हारे 2 टॉप बॉलर से बेहतर बॉलिंग की उन्होंने। और आपके नसीम भाई का भी पेट बाहर आ गया, देखा आपने नसीम भाई का पेट? खाने पीने दो यार, तुम खाने पीने में नजर मत लगाओ। वो वाहिद बंदे थे जिनकी 6 पैक्स थे। खाने पीने में नजर नहीं लगाते, क्या बोलती मम्मी ने बताया तुम्हें, बेटा खा। रोटियां नहीं गिनते, पराठे खा बैठ के थे दबा के। नहीं भाई, आई डोंट नो कहाँ जाएगी ये चीज़। और मोहसिन नकवी साहब, आप लोग आवाम के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि इस टीम का साथ दो, हम अब आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं भाई, इनको निकालो।
आप प्लीज़ ये आप वो करने जा रहे हैं अब के बस मतलब अब इसके अलावा क्या बचा है? T20 में आप रुसवा हो गए, वनडे में आप रुसवा हो गए, टेस्ट में आप रुसवा हो गए, बचा क्या है भाई? सही बात है। अब इनको क्या विमेन से खिलवाओगे? 113 पे 7 थे, तो ऐसा कुछ चल रहा था उस वक्त जब आई थिंक उरूज कह रही थी कि टर्निंग आउट टू बी अ नेल बाइटिंग फिनिश। और मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा बेचारी उरूज भी क्या बोले, मतलब अबे अत्तर अली खान शुक्र करो ज़्यादा नहीं बोला, मैं तो अफसोस, मैं तो परेशान हो गया था, मैंने कहा तो उसको तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। नेल बाइटिंग फिनिश में भी 4 रन बाकी थे, उसमें 3 प्लेयर बाकी थे आपके खाली। 3-4 रन रह गए थे उस वक्त। मैंने कहा ना अत्तर अली खान को रोकना मुश्किल हो जाता है भाई, वो भी बहुत बड़ी फिल्म है, वो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर भी आप उरूज की बात कर रहे हो, क्या बोलेंगे ये लोग क्या यार? बोले ना, वही ना नेल बाइटिंग फिनिश। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि 10 विकेट से आ रहे हैं आप। अच्छा, सुनने में आया मुझे अभी टीवी न्यूज़ आई कि वकार भाई जो हैं वो आई डोंट नो इफ दैट्स अ वैलिड न्यूज़ और नॉट, बट अगेन इट वाज ऑन सोशल मीडिया स्टेपिंग डाउन, बट आई डोंट थिंक सो। इतनी उनमें गैरत नहीं है कि वो स्टेप डाउन हो जाएंगे वकार पे। आई डोंट थिंक सो। उनको क्या करोगे, अभी उन्होंने कुछ किया है? वो तो अभी आए हैं, अभी तो भाई किया क्या सेट वेट हो मतलब? रहे आप होंगे। सेलेक्टर, आप हो कोच, आप हो पीसीबी चेयरमैन, आप हो मतलब अबे अभी तुमको ऑफिस भी सेट नहीं हुआ, अभी तो डेकोरेशन वेकोरेशन आ रहे हैं। डेकोर होगा अभी, कलर उनके मतलब का होगा, उसके बाद कुछ करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार? मतलब कहने का ये है कि दुनिया वेट कर रही थी कि आप 3-4 लड़कों को निकालो, आप नई टीम लेकर आओ। भाई क्या हो जाएगा कि सरफराज को कैप्टन बना दोगे? मुझे बताओ ना, ज़रूरी है भाई इस टाइम। आपकी शान भी मुझे फारिग ही लग रहे हैं, इन द सेंस ये शान की चली नहीं रही। कहाँ जा रहे हो सरफराज के ऊपर? तुम वापस चले जाओ, फिर उल्टा वसीम भाई को बना दो। नहीं देखो बात सुनो, आप सरफराज टीम में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है वो? ये वो तो हमने बात की ना कल कि क्यों है। भाई अगर उसका 1-2 साल बचा है तो उसको ये बोलो कि सरफराज ये तुम हो, ये 10 लड़के टीम बना के जाना, बस 3 साल है तुम्हारे पास। वो तो आप कह रहे हो ना, अगर आपको पता है कि वो बना सकता है, बाकी को तो नहीं पता ना। ये सरफराज बना सकता है ना टीम, वो सरफराज ही ने तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में लड़कों से मैच में जिताया था। आज सब गुजर गया टाइम भाई, गुजर गया टाइम, मगर कैप्टन मटेरियल यार देखो, प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आ रही है ना वो यही आ रही है कि इवन दो नो मैटर हु बिकम्स कैप्टन, जो डिसीजन पावर है ना वो इन्हीं 2-3 लोगों की है। कल हम लोग बात कर रहे थे ये कि शान भाई आए और सच बोलें। नहीं बोला ना सच उन्होंने, सच बोलो आके। सच नहीं बोला ना। अगर सच है तो, और नहीं है तो फिर आप भी जाएं। अगर ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है, आप ही सब कर रहे हो प्लानिंग, सब आपका ही काम किया हुआ है, फिर सर आप भी जाएं। तो वही वाली बात कि पाकिस्तान की टीम है भाई, किसी के अब्बा की टीम नहीं है, चाहे कोई भी हो। अब शान को जितनी भी हम बैक कर लें, लेकिन आज था, अब पहला सेशन था, टफ सेशन था, आप खेलते आप खेलते खड़े क्यों? रहते खड़े आप भाई, रहते और आप, क्या? अब बाहर जाती है बॉल को आप घुमा रहे हो भाई, क्यों घुमा रहे हो? हैं बाहर सारे आपके टॉप के जो बंदे आउट हुए हैं वो बाहर जाती है बॉलों को टच कर रहे हैं, क्यों भाई? यार मैं बोलूँगा यहाँ पर कुछ सीनियर्स को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि जिम्मेदारी ले लें। आपके बाबर हो गए, रिजवान उस वक्त भी मारते हुए आउट हुए थे इंडिया के बाबर भाई मैच तो में। 2 डक्स होते आपके। जी 2 बचत हो डक्स गई। बचत हो जाते, अच्छा था यार, मैं तो वेट कर रहा था, मुझे तो चाह रहा था हो जाते। मुझे यार मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि यार प्लेयर्स जो होते हैं ना, जब वो कैच छुटता है तो सेंचुरी या 50 मारते हैं, और टेस्ट में तो भूल जाओ। फिर ये होते थे पुराने प्लेयर के, किसी का कैच छोड़ो बताएगा फिर तुम्हें वो। मुझे डिसअपॉइंट किया अब्दुल्ला शफीक और शान ने। आई थिंक उन दोनों को आज खड़ा होना चाहिए था, सुबह पहला सेशन निकाल लेना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक को तो मतलब लाइक लिटरली यू जस्ट केम आउट एंड डाउन द ट्रैक, आप पुराने- मार रहे हो, देख रहे हो विकेटें गिर रही हैं, देख रहे हो प्रॉब्लम हो रही है। पुराने वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ इन दोनों से थी, शायद ये दोनों कुछ करें। और जब ये आउट हुए तो मैंने कहा चलो भाई लग गए। नहीं भाई, और अगेन मुझे नहीं लगता अगेन अभी देखें सर, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और आपने जिल्लत लेनी है। ये तो कुछ स्टार्ट है अभी मैंने कहा ना, वनडे हो गया, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, सबसे तो हार गया, और क्या कराओगे? बचा क्या है? यू ही रह गया बस यू ही रह गया, कनाडा यू ही रह गए। नहीं तो उसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है ना, हम जो कब से ये बातें कर रहे हैं, जब आपके पूल में कनाडा, USA, इंडिया, आयरलैंड सब ने आपको मार्क किया हुआ है हराने के लिए। तो बचा गया, तो बचा क्या है? मतलब कौन क्यों चौड़े हो रहे हो इतना? सब ने इंडिया को साइड में रखा था कि ये तो हार जाएंगे, हम इनको हरा देंगे। मुझे तो पूछना है पाकिस्तान ने किसको मार किया हुआ था? हम किसको हराएंगे? मतलब हर टीम ने कहा था कि हम किसी को हराएंगे तो इसको हरा सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश के पास भी ये थिंकिंग होगी, भाई हमारे तो मुशी बैठे हैं वहाँ पे। देखो उन्होंने स्पिन में करवा दिया उन्होंने। मुशी भाई को देखो कि वो स्पिन लेके गए उन्होंने जाके दोनों एंड से। शकीब मुशी भाई को तो अच्छा बोनस मिलेगा आपके 7 विकेटें स्पिनर्स की। सही बताइए यार, 7 विकेटें सेकंड इनिंग्स में। और ये 4 फेसर लेके गए थे कि विकेट जो है वो ग्रीन है। मेहदी की 4 हैं यार प्लीज एक और चीज मैं बोलूंगा, अजहर महमूद को घर भेजो। अजहर महमूद अब तो रहते भी नहीं है पाकिस्तान में, और आप जैसे ही उनको फारिग करोगे सबसे पहले वो यूके भागेंगे। प्लीज गाइस, जो लोकल बंदा ही नहीं है अब उसको, और अजहर महमूद किसको ले आए अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या कर लिया था? किसको ले आए यार? आप किसी रज़ाक को ले आए, हफीज भाई को ले आए। आपको लेके आना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, आपको लेके आना पड़ेगा उस बंदे को जो थोड़ा सख्त डंडे वाला, और वही यूनुस खान। मैं सीरियस बोल रहा हूँ आपको। यूनुस खान आज तक आया कभी? यूनुस खान इसलिए नहीं आया कि यूनुस खान को पता है कि मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो फिर बस यू नीड अ पर्सन लाइक यूनुस खान। अबे वो जब कैप्टन था पीसीबी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, वो कुरान पे रख के उसको सारे ने लग के टीम बना के बाहर कर दिया था उसको कैप्टनसी से। अरे टीम से क्या बातें कर रहे हो यार? जिसने आपको वर्ल्ड कप कैप्टन था वो जीता हुआ, उसको आपने लिफ्ट नहीं कराई उस टाइम पे ऊपर जब वो पावर था। तक कोई बात नहीं करता उसकी। वो बताओ ना कौन थे वो भाई लोग जिन्होंने किया था, और किसकी साजिश थी वो? नाम तो लो ना, हिम्मत है तो। हाँ, और वही उन्हीं के साथ वो भी वर्ल्ड टूर करके आए। हाँ तो करो ना बातें, ना ये बातें करो ना, कोई करे आके टीवी पे। कहाँ है आपका मीडिया पाकिस्तान को? बात करो ना, कौन भाई थे वो? किसने स्टार्ट करी थी? किसने, कौन पहुंच गए थे चेयरमैन से मिलने फौरन? तो भाई ये सारी बातें आप करते रहो। मतलब अगर आपको सर्जरी करनी है ना भाई, आप चलें पीछे, कई साल पीछे चलें, जहाँ से सभी गंद शुरू होती है। सही बात है। इन सीनियर्स को ही आपको निकालना पड़ेगा जस्ट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस विद इन द टीम। यार ज़का अशरफ की ऑडियो लीक हुई थी, एक तो पता नहीं इन लोगों की ऑडियो कैसे लीक हो जाती है। उस ऑडियो में उन्होंने वीडियो लीक नहीं हुई तक ऑडियो उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि इतना ज़्यादा आफरीदी का इंटरफेरेंस है हर चीज़ के अंदर कि कोई हद नहीं। क्या हुआ उसके बाद? किसी ने बोला? वो खुद हट गए? खुद हट गए वो। बताइए, इतना इंटरफेरेंस को छोड़ो, पावर कितनी कि उनको फारिग कर दिया, वो वही है। ठीक है, क्या हुआ? कुछ हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। किसी को बिठाना वाले थे ये लोग, रेस्ट कराने वाले थे, किसी को रेस्ट कराया, कुछ सर्जरी, कुछ ऑपरेशन। अबे कोई सैनीप्लास्ट कुछ नहीं लगाया। सैनीप्लास्ट कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। सही बात है। ठीक है ना, कम से कम थूक लगा के सही कर देते, वो भी नहीं किया। नथिंग, सब का वही है। और अब वही होगा, फिर छुप जाएंगे। शान को बाहर निकाल दो, इसको निकाल दो, एक दो को फिर आप वो फारिग कर देंगे बेचारे उनको, जो आए अभी, जो है भी नहीं पिछले 3-4 साल से सेटअप में भी नहीं है, उनको बाहर कर देंगे, फिर से ये सब वही चलता रहेगा। भाई हम लोग को शो हुए 1 साल हो गए, शो स्टार्ट हुए हुए। मैं तो ये बातें तुम्हें पता है 3-4 साल से कर रहा हूँ। लोग रिकॉर्ड लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बाबर को निकाल दो, कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो, रिजवान को भी निकाल दो, क्या दिमाग ख़राब हो गया है, उसी ने तो स्कोर किया है, शाइन ये। अरे भाई ये तीनों आपके अगर बेस्ट प्लेयर्स हैं तो तुम ये सोचो कि कितने सालों में, 3-4 सालों में यही 3 हर मैच में हैं, और आप हारे चले आ रहे हो। ये वही बात है कि कोहली, रोहित, बुमराह खेल रहे हैं। अबे कप्तान तुम किसी को बना दो, कितने मैच हारोगे? सही बात है। इनसे कोई कंपेयर नहीं है उन तीनों का। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, आपके तो मेन प्लेयर यही है ना। कौन सा जितवा दिया मैच बाबर ने, कौन सा रिजवान ने बड़ा मैच जितवा दिया आपको? वही फालतू मैचेस में रन्स बना रहे हैं। अगर 5 ओवर बचे ना और आपने सिर्फ खड़ा रहना है तो किसी को भरोसा नहीं है कि रिजवान भाई है तो खड़ा रहेगा। इनमें इनको सिर्फ खड़ा रहना था आज। कहने का मकसद है भाई, तुम जहाँ मैटर होता है वहाँ दिखाओ ना स्कोर। तुम अपने रन बनाते रहते हो उल्टी पुल्टी जगहों के ऊपर, क्या किया? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। आज तुमने पता नहीं कितना मैच देखा, बड़ा सर में दर्द हो गया, मैं तो पूरी रात काली करके आ रहा हूँ। अब रिजवान खेल रहे थे, ठीक है, आखिर में स्कोर किया, 50 मारी, बहुत ज़बरदस्त। वो 50 क्या थी? वो जल्दी वाली 50 थी, तेज मारे चाहते कि जल्दी से मैं रन बनाऊं, अपने किसी से बना लूं अपने और निकलूं। भाई नसीम को बॉलें देने खेलने के लिए जब मारा जाकर नसीम, अरे भाई तुम लो ना ओनरशिप, तुम कोशिश, मुझे नजर आया कि तुम खेलने की, जीतने की कोशिश कर रहे हो मैच। अपनी 50 के चक्कर में अपने रन बनाओ, जल्दी निकलो, बस अपना बैट उठाओ और चलते बनो। ठीक है, आपको खिलाना होता है दूसरे बंदे को, आप खिला रहे हो, आप मैच चल रहे हो, 4-5 वाले आप खेलो, एक बॉल नसीम को दो, कुछ गेम बनाओ, कुछ नजर आए भाई कि आप कर रहे हो मेहनत। नहीं भाई, इतना तू यूं चौके मारे, इधर मारा उधर मारा, निकले भाई, चलो भाई निकलो जल्दी से। कोशिश भी नहीं है। और नसीम भाई क्या कर रहे थे? तो अपने रन बना रहा था वो, हमारी जो हम लोग देख रहे थे अपने रन बना रहा था, बाकी कोई कुछ बोलता रहे, वो बड़ा डेयरिंग कर रहा था, डेयर कर रहा था। PS मैन, कम ऑन। नसीम ने भी तो घुमाया, क्या किया?
वो समझ रहे हैं कि बस मेरे लग गए तो वो तो गेम खत्म हो गया था ना उस वक्त। नसीम क्या करेगा जब आपके बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ? नसीम क्या करेगा? नहीं, इनको मैंने कहा ना, ये तो शुरू से अपने लिए खेल रहे हैं यार। उन्होंने पता है 171 किए हैं, मैंने 50 किए, मेरा एवरेज हो गया, मुझे थोड़ी कुछ बोल सकता है कोई। सब बोलेंगे स्कोर तो रिजवान का ही है। तो वही बात है ना, बना दो ना रिजवान को भी कैप्टन बना दो, देख लेना यही लड़के रखो, बना दो, क्या होने वाला है, यही होगा। रिजल्ट क्या आएगा? यही होगा, यही होगा, यही होगा। तो कहने का सर ये भाई कि चलो आप नहीं बिठाओ इनको, खिलाते रहो भाई, लेकिन आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। सर ये रिजल्ट के लिए खेल ही नहीं रहे, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं कि हमें बस। शाहीन भाई की बात कर करके हर बंदा थक चुका है कि शाहीन भाई को रेस्ट दो, शाहीन भाई को रेस्ट क्या दो, शाहीन भाई को डोमेस्टिक में रेस्ट। मैं बता रहा हूँ, ये अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी की लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हम तो खेलेंगे वहां तक। अभी तो कैप्टन बनना है भाई, अभी तो वो है नेक्स्ट। फिर LA28 भी सोच के बैठे हुए हैं, फिर अगला वर्ल्ड कप भी सोच के बैठे हुए हैं, और सब चीज़ें सोच के बैठे हुए हैं। फिटनेस ही नहीं है किसी की, क्या खेलेंगे? 4 ओवर के साथ अगर बॉलर नहीं है, और अभी यही लोग हैं जो अभी NOC मांग रहे थे बाहर जाने की, जो नहीं मिली इनको। अभी कौन सी लीग खेलते हैं ये लोग? श्रीलंका पर लीग खेलते हैं, बांग्लादेश लीग, कौन सी लीग खेल रहे हैं? खिलाता ही नहीं कोई इनको। कौन खिला रहा है? कोई नहीं खिलाता इनको। जो आपके रिटायर प्लेयर हैं ना वो खेल रहे हैं अच्छी वाली लीग। हाँ ठीक है, तो ये मतलब नहीं यार, बहुत ही अफसोस का मुकाम है यार, यू नो। और इनकी वजह से 3 सब देखो ना, कब से ये 2017 से लेके बैठे हुए हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद से जो ये लोग चलते चले आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 7-8 साल से खेले चले आ रहे हैं, मुसलसल हर मैच खेले जा रहे हैं। और आपने पिछले 5 सालों में कोई सीरीज़ नहीं जीती है, कोई टेस्ट नहीं जीता हुआ है, आप सिर्फ हारते चले आ रहे हो, और एक हार दूसरी हार से ज़्यादा बुरी हार है। वही बात है ना, वही चक्कर है ना कि आपके जो प्रॉब्लम जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये प्लेयर जो खलीफा बने घूम रहे हैं, मतलब नॉट दैट कि ये कोई बुरा बैट्समैन, बाबर अच्छा बैट्समैन होगा है, लेकिन भाई जब ये खलीफागिरी चल रही है ना, जब स्कोर नहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको ही बैठना पड़ेगा, दूसरा बच्चा खेलेगा। रिजवान कीपर का बैकअप कीपर कौन है आपका, मुझे बताओ इस वक्त। कीपिंग का सेकंड इन राउंड पे लाइन में कौन है इस वक्त? लाना ही है, किसी को लाना ही नहीं है। शाहीन भाई बॉलिंग कर रहे हैं, टेस्ट पे किस क्राइटेरिया पे कर रहे हैं? उनका ना पेस है, ना उनकी फिटनेस है, और शादी की बातों की फिटनेस मुझे लगता है और ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, एक तो हमारे प्लेयर की शादियाँ मत कराया करो, जिसकी शादी होती है उस फारिग हो जाता है बिल्कुल वो। तो ये रिटायरमेंट जो हो जाए, जब शादियाँ कराया करेंगे लोग, खासतौर पर जो बॉलर्स हैं। जब तो शोएब भाई ने रिटायरमेंट के बाद शादी की थी दूसरी वाली। मैं शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ। शोएब मलिक की तो वो तो चलते रहते हैं, वो शौकीन आदमी है। अख्तर तो हीरो आदमी है। तो नहीं भाई, बहुत ही अफसोस है यार। और हम कल यही बात कर रहे थे कि भाई इनसे तो जीत जाओ, जीत तो क्या जाओ, मैच ही बचा लो भाई। अब तो वही हो गया, और अब क्या कर लोगे? मेंटालिटी नहीं है ना भाई, आपको सीखना ही नहीं है। यू नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। आई डोंट नो, तुमने सुना होगा मोहम्मद यूसुफ भाई का, मैं सुन रहा उस दिन एक बार चल रहा था क्लिप, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वो बोल रहे हैं कि जब अंडर 19 के बने हुए थे ना कोच, तो उस पर किसी ने सवाल किया था पावर हिटिंग के बारे में, तो उनका जवाब पता है क्या था आपको? कि सईद अजमल ने कौन सी पावर हिटिंग की है, पावर हिटिंग क्यों सिखानी है, मतलब इस तरह कुछ था उनका। मतलब ये अगर आपकी मेंटालिटी होगी कि गेम कितना चेंज हो गया है फ्रॉम द टाइम ये लोग खेलते थे 90s और 2000 अर्ली 2000 बहुत में, चेंज हो गया भाई, बिल्कुल डिफरेंट बॉल सर। उस जमाने में अगर आप किसी को बोलते ना मुझे कि बैट के पीछे मारना है, तो आपको निकाल देता टीम से। एग्जैक्टली, ये कौन सी क्रिकेट खेल लो ये। कहने का मसला है कि उस जमाने से अब तक अगर आप अपना मेंटालिटी आपने चेंज ही नहीं की है, यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, तो ये लोग किस तरह वो करेंगे? सर यही तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा कसूर है कि प्लेयर्स लाइक अच्छे अपने ज़माने के प्लेयर होंगे, मगर ये जान नहीं छोड़ रहा है। और आप अब देखो अब गिलेस्पी बैठा हुआ है और गैरी क्रिस्टन बैठा हुआ है। आपको लगता है गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन बगैर स्पिनर के जाएंगे? भाई गिलेस्पी क्या करेगा? गिलेस्पी को क्या पता कि शाहीन भाई की फिटनेस क्या है? सब पता है, सब पता है। गिलेस्पी को पता है कि आप ये बंदा 30-40 ओवर कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, ये गिलेस्पी और क्रिस्टन की भी नहीं चलने दे रहे हैं। ये इतने लेवल पर हैं कि ये यार जब चेयरमैन हटा देते हैं, ये तो गिलेस्पी और क्रिस्टन क्या है? इन्होंने बोला था यार, इन्होंने तो यो टेस्ट हटा दिया था भाई। अभी तक नहीं है। किसका टेस्ट हुआ है? हाँ, अभी जो सर्जरी की बातें हो रही थी कि फिटनेस टेस्ट होंगे, किसके हुए हैं, कहाँ है? तुमने कहीं पढ़ा न्यूज़ में किसी का टेस्ट हुआ है? टेस्ट का क्राइटेरिया हटा दिया भाई, ये टेस्ट ही नहीं होंगे अब। कर ही नहीं सकते हैं क्या आप टेस्ट? समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स
एक्टिंग नहीं, एक बहुत ज़रूरी है सफाया, बहुत ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो बस सही है। अब ऐसे ही ख़त्म हो गया कि आपके सामने ही है। तो शुक्र है भाई अरशद भाई आप नहीं गए, और ना ही जाना तो बेटर है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, आप अपना खेलो। और जेवलिन हमारा नेक्स्ट है, हम तो जेवलिन देखते हैं ओलंपिक्स में। क्रिकेट क्या होता है भाई? क्रिकेट मैंने तुम्हें वही पहले भी बोला था, क्रिकेट के अंदर सब टीमें डिक्लाइन में भाई, हर टीम डिक्लाइन में सिवाय इंडिया के। सब टीमों का हाशर नशर हुआ है यार। हशर नशर हुआ है, मगर एवरी टीम इज़ वर्किंग। श्रीलंका देख लो, आप उसको कह सकते हो कि वो अभी भी उन्होंने इंग्लैंड को भी बहुत टफ टाइम दिया है। जी हार गया, कोई बात तो नहीं। इंग्लैंड का हालत देख लो ना आजकल। मेरा कहने वो तो बेस बॉल से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना। मगर शिराज भाई आप ये नहीं कह सकते हो कि यार पीपल आर नॉट नहीं, ट्राइंग। they are हमारी trying. तो ट्राइंग ही नहीं है ना। नहीं, हम भी ट्राई कर रहे हैं। हम एक ही ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स को ट्राई किए चले आ रहे हैं बस। देखो भाई, जब तक मुझे पता ना हो ना कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मुझे ऑफिस में अगर मैं ये रिपोर्ट टाइम पे नहीं दूंगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, या मुझे मेरा बॉस पूछेगा क्या कर रहे हो तुम। परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तुमने क्या किया, ये कल ड्यू था, तुम क्या कर रहे हो लेके बैठे हो इसको आज अभी तक। सही बात है। इन लड़कों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये अनटेस्टेड, अनमैच, फिटनेस हो ना हो, स्कोर करें ना करें। बाबर ने लास्ट 50 कब की थी टेस्ट में? हाँ, मैं देख रहा था 17 इनिंग्स हो चुकी हैं। पता नहीं 12 से तो ऊपर होगी, 10-12 से तो ऊपर ही हो गई। ठीक है, कब की थी? खेले आ रहे हो, उनको बोलो ना भाई तूने कब परफॉर्म करना है। बिठाओ बिठाओ बिठाओ। बड़े बड़े मैचेस चल रहे हैं, बाबर भाई को तो बहुत ज़रूरी रियलिटी चेक देना। कितने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, उसके अंदर आप जो आपके फंसे हुए मैचेस थे, किसमें आपके ये 3 टॉप प्लेयर्स ने आपको मैच जिता दिया। मैंने उस दिन बात की थी तो बड़ा मजाक भी उड़ा था उस पर कि आपका जब पावर प्ले आया था यूएसए के खिलाफ, तो ये आपके तीनों किधर थे? ये किधर थे? सबसे बड़े बैट्समैन है ना, आओ ना खेलो, बनाओ रन। वो जो पावर जो सुपर ओवर हुआ था, जिसमें आपने उनको भेज दिया था चाचा को पेसिंग करने के लिए। उसमें आते ना आप दोनों, आते आप मैच जिताते। आप कहते हमने लिया भाई प्रेशर, हमने मैच जिताया आपको। कहाँ थे शाहीन उस वक्त? ओवर करने आते शाहीन, मैच जिताते आपको। किधर थे? तीनों गायब थे, और हैं सबसे बड़े प्लेयर्स आपके। पावर प्ले में अगर आप खेल रहे हो, 6 ओवर आपने खेलने हैं, तो उसका मतलब है कि आप हो ना स्ट्रोक प्लेयर बहुत बड़े। आओ बनाओ सुपर ओवर में। नहीं बस बातें करा लो इनसे, इनका कुछ नहीं, सिर्फ बातें। फिर कहते हैं कि इनको ड्रॉप कैसे करेंगे, हमारे बेस्ट प्लेयर। भाई बेस्ट प्लेयर है तो परफॉर्मेंस भी तो दो ना। कब तक बेस्ट प्लेयर रहोगे? 3 साल से मुसलसल हार रहे हो, अब कितना हारोगे? और समथिंग हैज़ टू चेंज, राइट? वो सेम रिजल्ट तो आता रहेगा अगर वही चीज़ रखोगे आप। थ्योरी ऑफ इंसैनिटी चल रही है यहाँ पर कि ट्राइंग सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। नहीं सर, बहुत ही सैड स्टेट है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ मेरे फ़ोन में मैसेजेस भरे हुए हैं लोगों के भाई सब कि कब भैया, कब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या मतलब, यू सरप्राइज विद दिस? ये बातें हो रही टीम देख के मैंने कहा था कि भाई ये आपका स्पिनर किधर है? प्रॉपर स्पिनर नहीं है एक टीम में आपकी, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर नहीं है आपकी टीम में, प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है आपकी टीम में, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, वो मैं कुछ लोगों को पढ़ रहा था तो कहते हैं अबरार क्या कर लेता, नहीं करता। इतना बुरा है ना, टीम के साथ क्यों है? हाँ। हम नहीं कह रहे अबरार खिलाओ, अबरार बहुत बेकार बॉलर है, फिट नहीं है, सब सही मान लिया आपकी बात भाई। तो तुम किसी और को ले आओ, तुम उसामा मीर से करवा लो, तुम किसी और से तो बेहतर होगा ना। स्पेशलिस्ट स्पिनर तो स्पेशलिस्ट स्पिनर तो भाई कोई लेके आओ ना। सलमान आगा से तो बेहतर है ना। आप सलमान को 40-40 ओवर करवा रहे हो। सलमान ने किया क्या है भाई? 40 ओवर बॉलिंग कभी इसने कराई नहीं होगी जिंदगी में, नहीं करी उसने। प्रैक्टिस भी अब तक नहीं करी होगी बॉलिंग आज तक। 40 ओवर करवा रहे हो उसको। अबे बंदे थक जाता है आपके आर्म। सीधी करे जा रहा है। पार्ट टाइम बॉलर है वो, शक्ल से पार्ट टाइम बॉलर अलग से दिखता है यार। ठीक है ना, लेकिन उसको क्यों फिर आप उसको 40 ओवर फेंकवा रहे हो? करवाओ ना शाहीन से 50 ओवर और नसीम से 50 ओवर फेंकवाओ, फिर करेंगे आउट। उनके 4 के बाद उनकी गेस्ट हालत ख़राब हो रही थी, तो क्या आपने बोला नहीं था कि बाउंसर की जगह ओवर ख़त्म हो बस। किसी ओवर में मुझे नसीम थ्रेटनिंग लगे ही नहीं। किसी ओवर में ऐसा मुझे शाहीन लगे ही नहीं कि बॉल मिस हो रही हो और एलबीडब्ल्यू की अपीलें हो रही हो। उनके ज़्यादा बॉलर समझ में प्लानिंग देखो, पहले ही कैप्टन कह रहा है कि हमारे पास हमने जो 2 बॉलर्स लिए हैं वो नई बॉल के बॉलर्स हैं हमारे। और वो दूसरे बाकी फर्स्ट चेंज में वो और सेकंड वो आएंगे। तो जो तुम्हारे नए बॉलर्स के बॉलर हैं वो तो आउट ही नहीं कर रहे। 1 विकेट ली होगी नसीम ने शायद शुरू के टॉप ऑर्डर में, तो वो आउट ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे अपने जो आप डिक्लेयर कर रहे हो फ़खर से कैसे बचाओगे भाई? शान भाई जो है ना वो इन पे भरोसा कर गए और इन्होंने दिखा दी। नहीं, मैंने पहले ही बोला था सब ये छुपते हैं भाई, सब छुपते रहते हैं। वर्ल्ड कप में भी सब छुप रहे थे, छुपते रहते हैं।
अभी भी छुपते रहेंगे, आते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, सब नहीं सेटिंग भाई है। शान भाई, अगले टेस्ट से पहले आप जो हैं वो इन तीनों को बिठाओ। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, इन बैठना तीनों तो को बात की बिठाओ। बात है, पहले सच बोलो। आपकी भी कितनी क्रिकेट रह गई है आज? 34-35 साल के तो आप हो ही गए हो। 2-3 साल की क्रिकेट आपकी, 5 साल की मुश्किल से क्रिकेट बाकी है। इज्जत से जी लो भाई। सामने आके बोलो कि मेरी सुन नहीं रहा क्या कोई। बोलेंगे, खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं आई ना, नहीं रन है रन नहीं परफॉर्मेंस। बने ना। कैप्टन हूं ना मैं यार, मैं कैप्टन हूँ, ठीक है। मैं रन आके तो बोलता बनाओ ना, अपने रन तो बनाओ। मैं आके बोलूंगा भाई मुझे ये बंदा यार, अभी कहाँ गई वो न्यूज़ आ रही थी कि शान ने बोल दिया मुझे शाहीन रिजवान बाबर नहीं चाहिए। पता नहीं फिर भाई, कैसे वापस आ गई? पता नहीं वो सही न्यूज़ थी क्या थी क्या क्या चल रहा होता है, तो पता आजकल मीडिया में हर चीज़ हो रही होती है। बहरहाल भाई लोग, क्या बात करें, हमने यू नो गुस्से से भरे बैठे में, अफसोस अलग है, गुस्सा अलग है। पर अगेन पता है कुछ होने नहीं वाला। एक होता ना कि यार अपनी ही एनर्जी वेस्ट करने वाली बातें सारी। नहीं, सर्जरी होनी चाहिए, आई एग्री कि सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन सर्जरी इस टीम के साथ इन लड़कों को रख के सर्जरी नहीं हो सकती भाई। इन्हीं की सर्जरी है। सर्जरी का मतलब ही इनको निकालना है। आपको इन सब का दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा पहले। दिमाग जब तक सर्जरी का मतलब ही इनको निकालना है। निकालो ना निकालो, दिमाग सही करने पड़ेंगे आपको। हर बंदे के पीछे प्लेयर होना चाहिए कि भाई ये तुमने नहीं परफॉर्म किया तो दूसरा बंदा बैठा है तुम्हारी जगह लेने के लिए। सही बात है। दैट्स द ओनली रोटेशन वे। पॉलिसी जो है स्ट्रॉन्ग रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। और वकार भाई क्या करेंगे, आई डोंट नो। वकार पे कुछ नहीं करेंगे। वकार पे अपना पेचेक उठाएंगे, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाट इट इज। वकार ने किया क्या है, कब किया है वकार ने? तो मुझे लग रहा है कि जो उनके साथ ज्यादती हुई ना उसका बदला ले रहे हो। कोई बयान नहीं आया उनका। नहीं आएगा उनका बयान, बिकॉज क्यों आएगा? कह रहा बच गया, अभी अभी आया था। हाँ, उनका क्यों बयान आएगा? वो जैसे ही इस पोजीशन से हटेंगे फिर कमेंट्री पे आ जाएंगे। वो कमेंट्री से हटेंगे, वो वसीम भाई के साथ वो पवेलियन में यही पहुंच आएंगे जाएंगे ना, यही लोग आएंगे सारे। बस घूमते रहते हैं ये। एक दफ़ा भी कोई और चीज़ कर रहे हो तो पता चले इनको किसी डोमेस्टिक के किसी बंदे का नाम तक पता हो, बड़ी बात है यार। यू नो बहुत बुरा हाल है, सिलेक्शन का भी बहुत बुरा हाल है। पता नहीं कौन कौन सिलेक्टर बना बैठा हुआ है, क्या हो रहा है, और किस बेस पे, फिटनेस के ना होने पे कैसे ये लोग टेस्ट खेल रहे हैं। मतलब यार इन्होंने जो beyond me। मेरिट का जो खात्मा किया ना, उसकी रीज़न ही है कि बच्चा जो है ना वो बाहर भाग रहा है। वो मतलब मैंने आपसे कहा था, लड़के भी बैठे हुए 14-14, 10-10, 12-12 हज़ार रन किए हुए और वो अमेरिका भाग रहे हैं कि बस हमें पता नहीं, ये नहीं खेलने देंगे हमें। सैड। बहरहाल भाई लोग, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्लादेश। यस, या ये हमने नहीं किया, ये नहीं बांग्लादेश को तो प्रॉप्स दो भाई। भाई आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है सर, और बिल्कुल मेरिट पे खेली है। और आई होप कि जो लोग कहते हैं बांग्लादेश ने कभी कोई बड़ा अभी तक टूर्नामेंट नहीं जीता है, वो नहीं जीता है, मगर आपने बहुत बड़ा एक हिस्ट्री बनाई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में होम कंडीशंस में 10 विकेटों से हराना, इट्स नॉट अ जोक, बट इट इज़ अ जोक बिकॉज यू कैन कंटिन्यू द सेम थिंग इन द नेक्स्ट मैच एज वेल। प्रॉप्स टू यू भाई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और बांग्लादेश ने वैसे ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, इंग्लैंड को भी हराया है, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हराया है। और पाकिस्तान वैसे भी छठे की थी, 8वें पे आ गई है। तो बस वेस्ट इंडीज़ रह गई है। नहीं, वेस्ट इंडीज को सबको हराया इन्होंने, हराया लेकिन नहीं मोस्टली। वेस्ट इंडीज़ 8वें नंबर, 9वें नंबर पे, हम 8वें पे। हाँ, तो कहने वो सारे भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आपने यू वर प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, यू रेड द कंडीशंस प्रॉपरली। आपको पता था क्या करना है, आपकी प्लानिंग नज़र आई। हमारी तो कोई प्लानिंग नज़र ही नहीं आई। आपकी स्ट्रैटेजी थी, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं कुछ हमारी स्ट्रैटेजी थी कि शाहीन आएगा एक तरफ से 3 उड़ा देगा, उधर नसीम आएगा 2 उड़ा शाहीन भाई देगा, आएंगे और वही अंदर इन स्विंग आएगी, वही वो आउट विकेटें स्विंग गिरेंगी आएगी, और हम बस ये 2 दिन में मैच खत्म। बस नसीम आएंगे, किसी को टच नहीं करने तो देंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो आपने देख लिया क्या हुआ स्ट्रैटेजी का। जी, बहरहाल भाई लोगों, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर इंशाल्लाह जो है आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।